देखिए, आज मैं देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब से मिला, उनसे मुलाकात करी और मनदीप कौर जी का जो बहुत ही दिल दहला देने वाला सुसाइड का इंसिडेंट जो सामने आया है, जो न्यूयॉर्क में अमेरिका में हुआ है, उस विषय में न्याय की गुहार मैंने जयशंकर साहब के सामने लगाई। दो मुख्य मांगे मैंने उनके सामने रखी। पहली मांग कि मनदीप कौर जी का जो पार्थिव शरीर है, जो मॉर्टल रिमेन्स हैं, उन्हें अमेरिका से भारत लाया जाए, जल्द से जल्द आया जाए, ताकि उनका परिवार अपनी बिटिया की अंतिम यात्रा, उनका अंतिम संस्कार विधिवत तरीके से कर सके। दूसरा विषय जो मैंने माननीय मंत्री जी के सामने रखा, वो न्याय का रखा कि इस मसले पे न्याय होना चाहिए और न्याय टाइम बाउंड, स्विफ्ट और समयबद्ध तरीके से होना चाहिए, क्योंकि ये सुसाइड की घटना अमेरिका में हुई है, कानून अमेरिका के लगे और कहीं ना कहीं इसकी तहकीकात और इसका पूरा जो ट्रायल है वो अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में भी आता है। तो मैंने ये मांग करी है उनसे कि आप अपने काउंटर पार्ट अमेरिका के जो विदेश मंत्रालय देखते हैं उनसे और भारतीय दूतावास, इंडियन मिशन जो अमेरिका में है, उससे संवाद करके इस विषय में जल्द से जल्द न्याय कराएं और जो गुनेगार हैं, जिन लोगों ने मनदीप कौर जी को फिजिकली, मेंटली हैरेस किया, अब्यूज किया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये डोमेस्टिक अब्यूज का, एनआरआईज की डोमेस्टिक अब्यूज का जो मसला है, कोई छोटा मसला नहीं है, ये कोई इकलौती वारदात नहीं है, ऐसी कई वारदातें सामने आ रही हैं और इस विषय पे भारत सरकार को, भारत के विदेश मंत्रालय को एक रणनीति के तहत एक योजना बनाते हुए इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। ये मांग भी मैंने उनके सामने रखी। मैंने उनसे समयबद्ध तरीके से ही न्याय की मांग और ये सारी जो मैंने मांगे रखी, समयबद्ध तरीके से काम करने के लिए उनसे दरख्वास्त करी, गुहार लगाई और मैंने ये भी कहा कि आप और आपका दफ्तर मुझे समय समय पर इस विषय में क्या डेवलपमेंट्स हैं, मुझे सूचना देता रहे। उन्होंने इस बात को स्वीकारा और कहा कि उनके दफ्तर लगातार मेरे संपर्क में रहेंगे और जो भी डेवलपमेंट्स होंगी मुझे बताते रहेंगे, ताकि हम लोग भी अपने प्रयास से उनके परिवार वालों को, उनके जो लोग इस पूरी घटना से पीड़ित हैं, उन्हें सूचना दे सकें, उन्हें इस दुख की घड़ी में अपना कंधा दे सकें। और कहीं ना कहीं आज केवल ये कोई विषय उनके परिवार का नहीं, आज मुझे लगता है पूरा देश, पूरा समाज आज हिल सा गया है। इतनी दर्दनाक घटना है ये। आप उनका वीडियो देखें तो आप रुक नहीं पाएंगे, आंसुओं की एक झड़ी सी लग जाएगी। और उनके दो छोटे बच्चे हैं, एक परिवार पीछे छोड़ के गई हैं, तो बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है। नहीं, मंत्री जी ने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के बारे में तो कुछ ज्यादा मेरे से चर्चा नहीं करी, मैंने ही बल्कि कहा, उन्होंने मेरी बात सुनी है जरूर और आश्वासन दिया है कि उनका मंत्रालय फुर्ती से इस विषय में काम करेगा। हम भी उनके पीछे पड़े रहेंगे जब तक इस विषय में न्याय नहीं होता और न्याय के लिए भारत सरकार का, विदेश मंत्रालय का दरवाजा हम खटखटाते रहेंगे।